अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्राम imansoft.com और आज हम जिस प्रोजेक्ट की कोड वीडियो देखने वाले हैं उसका नाम है कॉग्निटिव वीडियो। तो सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। इसकी डेटाबेस हमारे पास ये पड़ी हुई है, डेटाबेस को भी ओपन कर लें एंड एट थर्ड इस प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन कर लें। इसके बाद सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट का ये पेज देखते हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट का मेन पेज होता है वो इंडेक्स का पेज होता है। तो इंडेक्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सेम वही पेज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडेक्स को रीड करेंगे। ये हमारा इंडेक्स का पेज ओपन हो गया। इस पेज में सिंपली कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ HTML टैग यूज़ किया गया। HTML टैग के बाद यहाँ पे एक CSS स्टाइल शीट यूज़ की गई है जो कि एसेट्स के अंदर CSS के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। हम ये भी देख लेते हैं जी, एसेट्स, ये CSS और ये इसके अंदर स्टाइल की एक शीट पड़ी हुई है। इसके बाद जो इसमें एक स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, ये एक CDN लिंक यूज़ किया गया ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ सिंपली 3 नेविगेशन बार्स की दी गई हैं, जिसमें जो है होम को एक्टिव रखा गया है। एक्टिव क्लास में जो आपको ये दिख रहा है, ये कलर जो है वो एक्टिव क्लास में यूज़ किया गया है। तो अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो इसका HRF जो है वो इंडेक्स का पेज है, लॉगिन का लॉगिन और रजिस्टर का रजिस्टर। तो अगर हम लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं तो जैसा कि हम देखते हैं कि ऊपर लॉगिन का पेज login.php ये रीडायरेक्ट हो चुका है। लॉगिन के पेज के लिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। लॉगिन का पेज ओपन किया। इस पे सबसे पहले सिंपली हमने सेशन को स्टार्ट किया। सेशन को स्टार्ट करने के बाद सेम कोडिंग की डिज़ाइनिंग की और इसका प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। प्रोजेक्ट के नाम के बाद वही नेविगेशन बार यूज़ की गई है, होम, लॉगिन और रजिस्टर की। होम पे क्लिक करेगा तो होम पे इंडेक्स पे जाएगा। इस दफ़ा एक्टिव की क्लास लॉगिन के साथ दी गई है क्योंकि ये लॉगिन का पेज हमने ओपन कर लिया। तो आगे फिर रजिस्टर पे जब जाएंगे तो इसको फिर रजिस्टर पे ये आ जाएगा। लॉगिन के पेज पे आए, सबसे पहले हमने एक डिव ली। डिव के अंदर लॉगिन फॉर्म ये डिज़ाइनिंग के बाद हमने एक फॉर्म लिया जिसके अंदर सारा डाटा हमने इस जो भी उसने एंटर करना है उस सारे डाटा को यहाँ पे रखा, जैसा कि ईमेल, उसकी पासवर्ड और यूज़र टाइप जो भी है वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्शन की फ़ाइल हमने यूज़ की है, वो भी हम ओपन करते हैं जी। ये कनेक्शन की फ़ाइल ओपन की। कनेक्शन की फ़ाइल में देखें सिंपली हमने 4 वेरिएबल्स लिए हैं, जिसमें एक वेरिएबल है $होस्ट यानी लोकल होस्ट का, दूसरा है यूज़र का कि यूज़र कौन सा है, पासवर्ड और DB नेम। और इसके बाद MySQL कनेक्ट, ये एक इसका प्रोग्राम था SQL का जिसके ज़रिए आप इसके डाटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये डाटाबेस इसने यूज़ की, डाटाबेस को कनेक्शन यूज़ किया, इंक्लूड करवा दिया और फिर एक ही फ्यूज़ की कि अगर इस बटन पर, ये जो सबमिट नाम का बटन है, इस बटन पर सेट होता है या क्लिक करता है
तो ईमेल उठा के एक वेरिएबल में रख ली। ये देखें $_पोस्ट के ज़रिए उसने इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी ईमेल रखी हुई थी इस नेम के ज़रिए उसने उसकी ईमेल को उठाया और एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, पासवर्ड को भी और यूज़र टाइप को भी। स्टोर करवाने के बाद सिंपली उसने चेक किया कि इफ़ यूज़र टाइप इज़ इक्वल टू स्टूडेंट, कि अगर यूज़र जो टाइप है वो सिंपली एक स्टूडेंट है तो क्यूरी चलाएगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, के यूज़र्स के टेबल से उठाएगा। अभी हम यूज़र का टेबल ये है आप हमारा बना हुआ है, इस टेबल में से उठाएगा क्या जी, उस टेबल में से चेक करेगा कि ईमेल और पासवर्ड ये जो हम उसने दिए हुए हैं कि अगर ये इसके बराबर मिल जाते हैं तो उसको आगे लॉगिन करवा देगा। अगर तो ईमेल उसको मिल जाते हैं तो उसकी यूज़र टाइप को उसने स्टूडेंट रख लिया हुआ है और ईमेल को एक ईमेल के सेक्शन में उसने स्टोर करवा के आगे course.php के पेज पे location.href करवा दिया है। नहीं तो उसके बाद उसने एक एरर शो करवाया है जिसको नाम उसने दिया हुआ है इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद एल्स की इफ़ अगर हम ये देखें कि अगर ये यूज़र टाइप है वो टीचर है तो कहाँ क्या करेगा, यूज़र्स के टेबल में देखेगा ईमेल और पासवर्ड को। ईमेल और पासवर्ड को देखने के बाद रिज़ल्ट जो है वहाँ से डाटा सारा उठाएगा और उसको चेक करेगा कि अगर वो मिलता है उसको तो उसको लॉगिन करवा देता है। और जो टीचर का यूज़र टाइप है उसने एक सेशन में बना लिया है यूज़र टाइप का, उसको नाम दे दिया है टीचर का। फिर उसने एक सेशन यूज़ किया है ईमेल का जिसमें टीचर की ईमेल स्टोर करवा दी है। उसके बाद अगर तो ये दोनों यूज़र टाइप जो है टीचर भी नहीं है और स्टूडेंट भी नहीं है तो एग्जैक्टली कि वो एडमिन ही होगा जो तीसरे नंबर पे, क्योंकि देयर आर ओनली 3 यूज़र टाइप्स इन दिस प्रोजेक्ट। ये देखें 3 यूज़र टाइप्स हैं। तो अगर तो वो एडमिन है तो एडमिन के टेबल से ये एडमिन का टेबल ओपन किया, एडमिन के टेबल में सिर्फ एडमिन की जीमेल और एडमिन का पासवर्ड है। एडमिन के टेबल से उसकी ईमेल पासवर्ड उठाएगा, उसके यूज़र टाइप को एक सेशन में स्टोर करवा दिया और उसको course.php के पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। ये था हमारा लॉगिन का पेज। लॉगिन के पेज के बाद हम चेक भी कर लेते हैं कि अगर हम एडमिन की ये देखें इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड उसने दे दिया हुआ है क्योंकि एडमिन की जो टाइप थी वो एडमिन ही देनी थी हमने। ये देखें अगर हम एडमिन अगर हमने एडमिन और एडमिन किया है तो उसने उसको लॉगिन करवा दिया है। तो ये था हमारा लॉगिन पेज। लॉगिन के बाद हमारे पास है register.php का पेज। अगर हम register.php के पेज पे देखें तो इस पेज को हम ओपन कर लेते हैं। register.php के पेज में सबसे पहले तो ये आपकी पिक लेगा। कैप्चर फेस करने पर ये आपकी इसने एक पिक स्टोर करवा ली है। पिक स्टोर करवाने के बाद आपका यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड आप जो भी यहाँ पे एंटर करोगे वो सारा डेटाबेस में स्टोर करवा लेगा। तो हम आगे देखते हैं जी। सेम इसी में कुछ भी नहीं है, वही डिज़ाइनिंग की गई है। register.php के पेज को मैंने एक्टिव क्लास दे दी गई है। एक्टिव क्लास के बाद उसका मुकम्मल फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। फॉर्म डिज़ाइन किया और फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे उसने एज़ यूजुअल जो है हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था, वो फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर उसने ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड वगैरह दिया। अगर जो लास्ट पे एक चीज़ है कि अगर वो सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो क्या होगा कि अगर वो सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो उसका जो नेम है वो सबसे पहले उसका नेम उठाएगा, इमेज उठाएगा, ईमेल को, सेल नंबर, सारी चीज़ों को उसने एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। वेरिएबल को स्टोर करवाने के बाद उसने इंसर्ट की क्यूरी चलाई कि इंसर्ट कर दे यूज़र्स के टेबल से में
नेम को इसके बराबर, ईमेल को इसके बराबर, सेल नंबर को सेल नंबर और ईटीसी। और यूज़र टाइप क्या रखेगा, स्टूडेंट, और उसके स्टेटस भी पेंडिंग रखेगा, क्योंकि कोई भी है टीचर को सिर्फ एडमिन ऐड करेगा। टीचर को क्योंकि जो भी होता है वो मेन जो बड़ा एडमिन होता है वही ऐड करता है टीचर्स को, और जो रजिस्ट्रेशन वाले के लिए आते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही होते हैं। उसके साथ ही जो उसका पिक्चर है उसको एसेट्स के फेसेस के टेबल में फेंक देगा, और इमेज चीज़ की जो टाइप होगी वो JPEG रखेगा। इसके साथ ही उसको login.php के पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। login.php के पेज पे जाने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं सबसे पहले एडमिन को। एडमिन को लॉगिन करने के बाद ये course.php के पेज पे आ गया। ये हमने फ़ाइल ओपन कर ली। फ़ाइल ओपन करने के बाद सिंपली उसने सेशन को स्टार्ट किया। हमने सेशन को स्टार्ट करने के बाद एक फ़ाइल को इंक्लूड करवाया जिसका नाम है connection.php, जो हम रीड कर चुके हैं। और जो सेशंस हैं, जो डॉलर यूज़र टाइप का सेशन है उसको उसने एक डॉलर यूज़र के नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और ईमेल के सेशन को ईमेल में। सेम उसने कोडिंग की। कोडिंग करने के बाद जो ऊपर नेविगेशन बार है, अब ये नेविगेशन बार को कंट्रोल कर रहा है यूज़र्स के राइट्स और उनको यूज़र टाइप्स के ज़रिए, कि अगर जो एडमिन, अगर तो यूज़र टाइप जो है वो एडमिन के बराबर हो गए तो उसको ये 4 जो है वो नेविगेशन से जो है ना टैब्स दिखाएगा। कौन कौन से, ऐड न्यू कोर्स का, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ऐड टीचर और लॉग आउट का। तो हम देख सकते हैं कि ऐड न्यू कोर्स, फ्रेंड, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ऐड टीचर और लॉग आउट ही देख सकता है। अगर तो ये टीचर है तो टीचर को ये लैदा पेजेस दिए गए हैं, और जो अगर तो वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को लैदा पेजेस दिए गए हैं। तो और अगर यहाँ पे हमने एक नीचे आई है कि इफ़ यूज़र टाइप इज़ इक्वल टू एडमिन, या यूज़र टाइप जो है, या यूज़र टाइप जो हमारी है वो अगर टीचर के बराबर है तो ही जो है ऐड न्यू कोर्स का जो फॉर्म है वो दिखाए, एल्स नहीं दिखाएगा। और अगर वो स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट को वो ये पार्ट शो नहीं करवाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिंपली उसने हमने फॉर्म लिया। फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट फील्ड ली जिसका नाम है कोर्स नेम। कोर्स नेम के जो भी कोर्स डालेगा वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, और इसी पेज की राइट साइड पे देखेंगे तो वो शो भी सारे कोर्सेज हो रहे हैं। कोर्सेज शो कैसे हो रहे हैं, ये हमने उसका साइट टेबल डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद हमने लिखा कि इफ़ यूज़र टाइप इज़ इक्वल टू एडमिन, अगर तो वो एडमिन के बराबर है यूज़र टाइप उसकी, या उसकी जो यूज़र टाइप है वो स्टूडेंट के बराबर है, नहीं तो अगर टीचर भी है तो उसको ये दिखाएगा। अगर तो वो टीचर भी है तो उसको ये सारे कोर्सेज दिखाएगा कैसे, सिलेक्ट करेगा कोर्सेज के टेबल से। ये कोर्सेज का टेबल है, ये देखेंगे आप कि 7 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे भी 6 हैं यहाँ पे, क्योंकि एक 5 नंबर का डिलीट हो चुका है तो यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने काउंटिंग दी हुई है। तो ये भी 5 ये वाले शो करवा रहा है, यहाँ पे 6 के 6। उसके साथ वहाँ से सारा कुछ पिक करेगा। तो वाइल लूप के ज़रिए हमने उसका सारा डाटा फैच करवा लिया। फैच करवाने के बाद हमने उसको एक जो टेबल की रो है उसके अंदर टेबल डाटा देते हुए काउंट को यूज़ किया। काउंट को हमने कैसे यूज़ किया, यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया डॉलर काउंट का, और डॉलर काउंट को हमने बराबर रख दिया 1 के। और डॉलर काउंट को यहाँ पे जब वाइल लूप चलाई तो डॉलर काउंट को प्लस प्लस यूज़ किया है, ताकि जितनी भी दफ़ा ये काउंट रिपीट होगा वो एक इसमें प्लस करता जाएगा। एल्स में उसने देखा है कि एल्स जो है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू इस ईमेल, कि अगर उसको ये डाटा नहीं मिलता तो वो जो है
यूज़र्स के टेबल से सारा कुछ उठा के ले आएगा, जहाँ पे ईमेल जो है वो इस लॉगिन करने वाले की ईमेल के बराबर होगी और उसको इन रोज़ में इको करवा देगा। उसके बाद जो ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ये वाला, जिसमें डाटा एंटर करना है, कि अगर इसके सबमिट के बटन पे वो क्लिक करता है तो वो कोर्स को उठा के एक वेरिएबल में रखेगा और इंसर्ट की क्यूरी चलाएगा कि इंसर्ट इनटू कोर्स, के कोर्स में इंसर्ट कर दो, सेट कर दो टाइटल को जो है कोर्स, तो उसको कोर्स .php के पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट करवा देगा। यहाँ पे अगर आप देखें उर्दू ऐड कोर्स करते हैं तो उसने इंसर्ट भी कर दिया और उसी पेज पे उसको रीडायरेक्ट करवा के शो भी कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पेंडिंग रिक्वेस्ट। पेंडिंग रिक्वेस्ट में ये एक टेबल है हमारे पास, हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट को हमने ओपन किया, सेम उसने सेशन क्रिएट किया है, फाइल को इंक्लूड करवाया, यूज़र टाइप को यूज़र और ईमेल को ईमेल के सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे ऐड, वो ऊपर जो उसने सेम जो रूल्स पीछे हमने यूज़ किए हुए थे कि अगर एडमिन है तो उसको ये वाली नेविगेशन बार की टैब दिखाओ, नहीं तो ये दिखाओ। तो क्योंकि जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो टीचर और एडमिन ही देख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट का सेशन नहीं क्रिएट करवाया। उसके बाद ये टेबल डिज़ाइन किया। टेबल डिज़ाइन करने के बाद अगर तो वो इस बटन पे क्लिक करता है, ये शो अप्रूव्ड स्टूडेंट पे, तो इसका नाम दिया हुआ है शो ऑल का। तो अगर इस बटन पे क्लिक करता है तो सेलेक्ट करेगा यूज़र्स के टेबल से, यहाँ पे यूज़र टाइप होगी स्टूडेंट और स्टेटस उसका होगा अप्रूव्ड। तो हम देखते हैं कि ये यूज़र्स का टेबल आ गया। इसके अंदर जो यूज़र टाइप है स्टूडेंट वो 2 हैं और दोनों के दोनों ही अप्रूव है। तो अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये देखें वो दोनों स्टूडेंट अप्रूव्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि वाइल लूप हमने सेम यूज़ की। वाइल लूप के बाद उसका मुकम्मल डाटा हमने उस टेबल के अंदर फैच करवा दिया। फैच करवाने के बाद एक जो हमने शुरू में देखा है कि अगर हम इस पर दोबारा आते हैं तो नो पेंडिंग रिक्वेस्ट का एक मैसेज दे रहा है कि जिनकी अगर यूज़र टाइप जो है वो अनअप्रूव्ड होगी, पेंडिंग होगी, वो यहाँ पे आएंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स के टेबल से उठाएगा जहाँ पे यूज़र टाइप स्टूडेंट होगी और स्टेटस पेंडिंग होगा। ये पेज लोड पे है, बटन पे क्लिक करने के बगैर वो सारे स्टूडेंट दिखाएगा जो अनअप्रूव्ड हैं, यानी जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो उसका डाटा यहाँ पे शो करवाएगा। अगर तो उसको कुछ मिल जाता है तो वो उसको शो करवा देगा, नहीं तो वो नो पेंडिंग रिक्वेस्ट एग्जिस्ट का मैसेज शो करवा देता है। उसके बाद ये देखें इफ़ इस सेट अप्रूव के यहाँ पे अगर हम एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं, चलें यहाँ पे जो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्ट और यहाँ पे अप्रूव का बटन होता है कि अगर इन बटनों पे क्लिक किया जाए तो क्या होगा। अगर अप्रूव आईडी पे क्लिक करेगा अप्रूव बटन पे तो अपडेट यूज़र के टेबल को कर देगा, अपडेट करेगा, सेट उसका स्टेटस कर देगा अप्रूव। यहाँ पे उसकी आईडी उस क्लिक जो टेबल रो है उसकी आईडी के बराबर होगी। अगर रिजेक्ट के बटन पे क्लिक करेगा तो उसका स्टेटस रिजेक्ट कर देगा और उसी पेज पे दोबारा उसको रीडायरेक्ट करवा देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एडमिन यूज़र राइट में ऐड टीचर। ऐड टीचर में भी आप देख सकते हैं कि सेम उसने टीचर को सारा कुछ ऐड करवा के उसका कोर्स असाइन किया और इसी टेबल पे शो करवा दिया। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसके बाद अगर हम इसको लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट का थोड़ा देख लेते हैं कि जब वो लॉग आउट करेगा, लॉग आउट करने पर सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, अनसेट कर देगा और उसको हेडेड index.php के पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़र राइट है वो है टीचर का। तो टीचर के लिए अगर हम यहाँ पे यूज़ करें
देखिए अगर हमने टीचर को ऐड किया है तो जैसा कि हमने कोर्सेज के पेज पे देखा था कि अगर जो यूज़र टाइप है वो टीचर की है तो उसको कौन कौन से पेज दिखाएगा। 1 2 3 6 यहाँ पे ऊपर टैब्स दिखाएगा। ये देखें ये 6 के 6 उसको टैब्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू कोर्स ये हम देख चुके हैं। टीचर भी सेम एज ही कोर्सेज को ऐड कर सकेगा। उसके बाद है ऐड कोर्स वीडियो के किसी भी कोर्स के रिलेटेड वीडियो यहाँ पर डाल सकेगा। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं जी। ऐड वीडियो को हमने ओपन किया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम जैसा कि हमने पीछे भी देखा है कि सेशन को स्टार्ट किया। सेशन को स्टार्ट करने के बाद इंक्लूड कनेक्शन की फ़ाइल को इंक्लूड करवाया और ये 2 हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये आपको एक लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहा है और ये एक राइट साइड पे टेबल दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कोर्सेज को ऐड करवाया था यहाँ पे सिंपली फ़ाइल को उठाएगा। ये अपलोड फाइल वीडियो है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपके पास डिज़ाइन है वो आपका डिज़ाइन ये है, क्योंकि जो एडमिन भी वीडियोस को ऐड नहीं कर सकेगा, सिर्फ टीचर ऐड कर सकेगा, तो इसलिए टीचर के राइट्स बना दिए गए हैं। अगर टीचर है तो उसको ये दिखाएगा कि ऐड न्यू कोर्स वीडियो आएगा। कोर्स का नाम क्या है, कोर्सेज के नेम कैसे, जितने भी कोर्स आपने पीछे ऐड किए हुए हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये कैसे आए हैं, हमने सबसे पहले एक सिलेक्ट का टैग लिया। टैग के अंदर सबसे पहले हमने एक सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन दिया। ऑप्शन के बाद जो सेकंड पे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं उनको हमने एक वाइल लूप के ज़रिए कोर्सेज के अंदर जो भी टाइटल के अंदर पड़े हुए थे चीज़ें उनको फैच करवा के इसके अंदर स्टोर करवा दिया और यहाँ पे शो करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल का हमने एक इनपुट टैग है और इसका नाम दे दिया हुआ वीडियो। वीडियो के बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन है। सबमिट बटन के नीचे ही यहाँ पर एक PHP का थोड़ा सा यूज़ किया गया है कि इफ़ यहाँ पे अगर तो मैसेज जो है वो सक्सेस के बराबर होगा तो वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाएगा। एल्स इफ़ मैसेज इज इक्वल टू एरर तो वो कहेगा प्लीज़ सेलेक्ट वीडियो लेस दैन 30 MB या ट्राई अगेन। तो जो वीडियो है वो 30 MB से छोटी उठाए या फिर ट्राई अगेन करे। तो अगर वो सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो कोर्स का नाम उठाएगा। सबसे पहले देखेगा कि अगर जो कोर्स है वो नाम है वो बराबर है कि सिलेक्ट कोर्स के बराबर, तो यहाँ पे उसको एक मैसेज शो करवाएगा ऊपर, प्लीज़ सेलेक्ट कोर्स फर्स्ट टू प्रोसीड। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ऐसे करता है तो यहाँ पे अगर हम फाइल भी अपलोड कर देते हैं, कोई फाइल यहाँ से उठा लेते हैं, अगर हम यहाँ से ये फ़ाइल उठाते हैं और ऐड कोर्स वीडियो करने की ट्राई करते हैं तो यहाँ पे हमें कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट कोर्स वीडियो टू प्रोसीड। अगर हम ओके करते हैं तो देखें उसने एक और एरर दिखा दिया है, प्लीज़ सेलेक्ट वीडियो लेस दैन 30 MB, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट कोर्स को यूज़ किया हुआ है। अगर तो सिलेक्ट कोर्स नहीं है और उसका जो डायरेक्ट यहाँ पे इसके अलावा कोई और चीज़ हमने यूज़ की हुई है तो सबसे पहले डेट लेगा। आज की डेट सबसे जो भी है वो आज की डेट उठाएगा। आज की डेट उठाने के बाद जो हमारे सिस्टम में डेट होगी वो आज की डेट उठाएगा। जो वीडियो का नाम है उस नाम को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसका एक टेम्परेरी नाम जो है जो कि SQL डेटाबेस क्रिएट करती है उसका जो टेम्परेरी नेम है वो भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम यूज़ किया है कि मूव अपलोडेड फाइल, कि जो अपलोडेड फाइल है उसको मूव कर दो कि कहाँ पर टेम्परेरी नेम के साथ वीडियो के अंदर उसका नेम डाल देना है, डॉट नेम जो उसका बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वीडियो का फोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि अपलोड हमारे पास पड़ी हुई हैं। इसके बाद SQL क्यूरी यूज़ की, इंसर्ट की क्यूरी है कि वीडियो के टेबल में इंसर्ट कर दो और ये चीज़ें उसमें इंसर्ट कर दो। अगर तो सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो सक्सेस का मैसेज दिखा देगा, नहीं तो एरर का मैसेज उसको दिखा के उसी पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट करवा देता है। तो यहाँ पे अगर हम ट्राई करते हैं समथिंग एल्स उर्दू का लेक्चर,
उठाते हैं और चूज़ वीडियो फाइल करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ऐड कोर्स करते हैं। तो ये देखें वीडियो का मैसेज, ऊपर सक्सेस का मैसेज दिखा दिया और नीचे भी वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे उर्दू के लेक्चर की वीडियो भी उसने यहाँ पे शो करवा दी हुई है। इसके बाद इसके आगे नया टैब है कोर्सेज वीडियो, कि कोर्सेज की कौन कौन सी वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर वो फाइंड शो ऑल कोर्स वीडियो करता है तो उस टेबल में जितनी भी कोर्स की वीडियोस होंगी वो सारी वीडियोस का यहाँ पे इको करवा देगा, यानी फेच करवा देगा। अगर तो वो यहाँ पर करता है ओनली उर्दू की वीडियोस को फाइंड कोर्स वीडियो, तो सिर्फ उर्दू की वीडियो ही शो उसको हो रही है। तो ये कैसे है ये हम देखते हैं। कनेक्शन को हमने ऐड करवाया सिंपली, उसके बाद सारा कुछ यूज़र के राइट्स, स्टूडेंट्स के राइट्स दिए, क्योंकि कोर्सेज वीडियो को स्टूडेंट भी देख सकता है। उसके अलावा अगर तो जो है यूज़र टाइप है वो स्टूडेंट है, यहाँ तो यूज़र टाइप है इज़ इक्वल है टीचर के, तो क्या करेगा उसको ये सारा फॉर्म दिखाएगा। फॉर्म दिखाने के बाद यहाँ पे दो बटन है, एक है शो ऑल का और एक है सबमिट का। अगर सबमिट का करेगा, देखते हैं, अगर सबमिट के करेगा तो जो कोर्स का नाम है उसका नाम उठाएगा, एक सेलेक्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और हमने कहा जी कि को वीडियो में से जाके देखे, यहाँ पे हम वीडियो को ओपन करते हैं, ये वीडियो के टेबल में जाके देखेगा कि अगर तो उसका जो कोर्स नेम है वो उस नेम के बराबर है तो उसको ये उसके रिलेटेड वीडियो दिखा देगा। अगर तो उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो शो ऑल पे अगर वो क्लिक करता है तो अगर उसकी यूज़र टाइप जो है वो यूज़र है या यूज़र टाइप उसकी जो है टीचर है, तो क्या करेगा, जितने भी वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं उन सारी वीडियोस को उठा के फेच करके वो हमें उस टेबल में शो करवा देगा। तो यहाँ पे जैसा कि ये ऑलरेडी ऐसा कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोर्स वीडियो करें, कंप्यूटर्स की फाइंड कोर्स करें, तो उसकी दो वीडियोस आगे अगर शो ऑल करते हैं तो उसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस हमारे पास शो हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो एक पॉपअप मॉडल शो हो रहा है और वीडियो हमारे जो हमने अपलोड की हुई थी वो वीडियो भी हमारे पास आ रही है और यहाँ पे मुकम्मल चल भी रही है। तो अगर हम किसी और सॉन्ग पे या वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वही वीडियो यहाँ पे आ रही है। तो ये कैसे है हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। डाटा को फैच करवा के ये देखें जैसा कि ये सारा दिखाई दे रहा है, उसके नाम को भी फैच करवा लिया। अगर तो वो क्लिक करता है उसके ऊपर, अगर तो वो कोई भी इसके ऊपर जो क्लिक करता है तो आप देखेंगे कि एक जावास्क्रिप्ट कोड चल रहा है जो कि वो नीचे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइड पे। तो जावास्क्रिप्ट कोड क्या है कि गेट आईडी करेगा, जो भी जिस भी वो रो पे क्लिक करेगा उसकी आईडी को गेट करेगा और अपलोड डॉट पीएचपी के पेज पे से उसका डाटा उठाएगा। तो हम देखते हैं अपलोड डॉट पीएचपी के पेज पे क्या है। अपलोड डॉट पीएचपी के पेज पे उसका पूरा डाटाबेस का कनेक्शन दिया। कनेक्शन के बाद कनेक्ट करने के बाद हमने रख दिया उसकी आईडी को उठाया। उसकी आईडी को उठाने के बाद हमने कहा जी जो उसकी आईडी है उसके रिलेटेड जो भी वो वीडियो पड़ी हुई है वो वीडियो को उठाएगा और फैच करने के बाद इको करवाएगा एक वीडियो टैग के अंदर। ये जो आपको सामने एक वीडियो टैग दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये पॉज और ये कर रहा है, ये अभी लोड हो रही है। ये देखें, इसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, मुकम्मल वीडियो भी होगी। तो यहाँ पे आप इसकी साउंड भी कम ज़्यादा कर रहे हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी पिक्चर भी आप यूज़र ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ ये वीडियो टैग कर रहा है। तो वीडियो टैग के अंदर हमने कंट्रोल्स को ऐड करवाया हुआ है। तो ये सारे कंट्रोल्स इसके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और उसके बाद वो सारा डाटा उसका रिलेटेड जो भी डाटा था उसके अंदर उसने लोड करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे है ऐड क्विज सिस्टम हमने यहाँ इसमें यूज़ किया हुआ है कि क्विज़ को कैसे ऐड करेगा। क्विज़ को सिंपली वो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने पीछे भी कई चीज़ों में इंसर्ट करवाया है, ऐसे ही क्विज़ को इंसर्ट करवाएगा। इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ पे अगर तो वो एडिट के बटन पे क्लिक करता है
तो ये देखेंगे कि सारे का सारा जितना भी उसका डाटा था वो सारे का सारा यहाँ पे वापस आ चुका है। और अगर आप अपडेट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाटा अपडेट भी हो रहा है। अगर आप आंसर को 2 के बजाय 3 कर देते हैं और अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आंसर 3 हो चुका है। तो अगर आप इसको दोबारा 2 करना चाहेंगे तो यहाँ पे दोबारा अगर आप इसको 2 करते हैं और अपडेट करते हैं तो इसने दोबारा उसको 2 कर दिया। तो ये इसको हम ज़रा देखते हैं। क्विज़ में गए, सारा कुछ वही उसने करवाया, ये PHP कोडिंग बात की है। यूज़र राइट्स उसने यूज़ करके उसको डाटा शो करवाया। यूज़र राइट्स के बाद उसने एक टेबल लिया, टेबल में क्या शो करवा रहा है जी, ये ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पेज के सबसे पहले लास्ट वाली चीज़ ये चलाएगा, लास्ट वाला सेशन ये सबसे पहले चलाएगा। जब हम पेज को लोड करते हैं तो हमारे पास जो शो चीज़ हो रही है वो हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है। जब हम पेज को लोड कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाली एल्स चलेगी। देखेंगे कि आप यहाँ पे एक एल्स यूज़ होगी और ये एल्स लास्ट वाली चलाएगा। ये देखें एल्स यूज़ हो रही है, ये डाटा की एल्स चलाएगा, क्योंकि ये जो है ना अपडेट, डिलीट और ये इंसर्टिंग, ये तीनों चीज़ें एक मुकम्मल करंट जो है वो एक पेज पे यूज़ हो रहा है और इफ एल्स के ज़रिए यूज़ हो रहा है। तो एल्स में उसने हमने एक पार्ट लिया, जब वो पेज लोड होगा तो यूज़र के टेबल में यहाँ से उसकी ईमेल आईडी को उठा के उस यूज़र का मुकम्मल डाटा हमने फेच करवाया और उसकी यूज़र आईडी को इंसर्ट भी हम आगे करवा रहे हैं। इंसर्ट क्या करवा रहे हैं कि क्वेश्चन जो भी वो क्वेश्चन देगा यहाँ पे, वो क्वेश्चन सबसे पहले उठाएगा और उसके 4 ऑप्शंस को उठा के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उसकी जो कैटेगरी, मतलब जो प्रोग्राम है उसको कैटेगरी का नाम दिया। तो वहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद किस में ऐड करेगा जी, क्वेश्चंस के टेबल में वो सारा कुछ ऐड कर देगा और उसी पेज पे सक्सेस का मैसेज उसको दिखा देता है। अगर तो आप डिलीट के बटन पे क्लिक करते हो तो डिलीट फ्रॉम क्वेश्चंस के टेबल में से डिलीट कर देगा। ये क्वेश्चन का टेबल हमारे पास बना हुआ है, इस क्वेश्चन में से जो भी उसकी आईडी उसको मिलेगी उसके रिलेटेड उस क्वेश्चन को वो वहाँ से डिलीट कर देगा। ये देखिए आईडी के लिहाज से उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद ये वही सेशन राइट्स हैं और यहाँ पे ये सारा फॉर्म का डिज़ाइन है। उसके बाद यहाँ पे अगर सेव का बटन है, सेव के बटन के बाद अगर वो शो सारा कुछ हो गया है तो यहाँ पे एक अपडेट का बटन हमने दिया हुआ है। ये जो आपको एडिट का दिख रहा है ये वाला, अगर इस बटन पे क्लिक करता है तो इसका मुकम्मल जो डाटा लोड हो रहा है हम वो देखते हैं कि अगर इसके बटन पे वो क्लिक करता है तो ये देखें उसकी आईडी को उसने उठाया, उसकी आईडी के रिलेटेड मुकम्मल डाटा लेके उसके अंदर फैच करवा दिया। तो अगर तो सही समझ लग जाए तो यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा अपडेट ये सबसे ऊपर हमारा सेशन जो था वो अपडेट का ही था कि अगर कोई वो अपडेट के ऊपर क्लिक करता है तो क्या करेगा, उसकी आईडी को उठाएगा, उसकी यूज़र आईडी यानी जो भी यूज़र उसको एडिट कर रहा है उसका क्वेश्चन, उस मुकम्मल जो भी डाटा है वो सारा कुछ उठाएगा। उठाने के बाद अपडेट पे के बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो उसमें जो भी कुछ है वो उसको अपडेट कर देगा, जहाँ पे उसकी आईडी होगी उस क्लिक टेबल आईडी के बराबर। और जो डाटा फेच कर रहा है वो यहाँ पे है कि $_गेट उसकी आईडी को गेट करेगा, अपडेट की आईडी से उसको गेट करेगा और कहेगा कि क्वेश्चंस के टेबल से सारा कुछ ले आओ जहाँ पे आईडी हो इस आईडी के बराबर। तो सारा कुछ लेके आने के बाद वाइल लूप में हम डाटा को फेच करवाया। फेच करवाने के बाद हमने इसको ये हमने फॉर्म की सूरत में यहाँ पे शो करवा दिया और वैल्यू में रख दिया। ये देखें वैल्यू में क्वेश्चन, वैल्यू में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 और जो है इसकी लास्ट वैल्यू आंसर की उसको हमने रख दिया हुआ है आंसर के बराबर। और जो है प्रोग्राम था उसका, उस प्रोग्राम के ऊपर सबसे पहले जो भी उसकी कैट आईडी है उसके रिलेटेड डाटा मुकम्मल ला के उसकी आईडी यहाँ पे भी शो करवा दी है। तो ये था हमारे पास ऐड क्विज़ का। ऐड क्विज़ के बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि पेंडिंग रिक्वेस्ट में हमारे पास मौजूद है जो हम देख चुके हैं। इसको लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करवाते हैं। अब स्टूडेंट को जो हमारा लास्ट स्टूडेंट रह गया है, एक राइट रह गया है, स्टूडेंट को ऐड करवाने के बाद ये ऐड कोर्स वो देखें, उसको कोर्स ऐड करवाने का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। कोर्स वीडियोस की भी हमने देख ली हुई हैं। व्यू क्विज़ है, इसमें व्यू क्विज़ में क्या करेगा कि
सबसे पहले हम पहले फीडबैक को देखते हैं कि फीडबैक में सिंपली वो जैसे सारा कुछ एडिट और अपडेट डिलीट हो रहा था, ये सिंपली वो सारा कुछ एक पेज पे हमारा हो रहा है। अगर हम डिलीट के बटन पे क्लिक भी करते हैं तो उसके रिलेटेड वो फीडबैक भी डिलीट है उसका हो जाता है। ये हम व्यू क्विज़ पे जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम करते हैं और किसी भी प्रोग्राम के रिलेटेड क्विज़ को उठाते हैं। अगर आप कंप्यूटर करते हो तो ये देखें कंप्यूटर के 2 क्विज़ हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो प्रोग्रामिंग का एक क्विज़ आपके पास पड़ा हुआ है। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सारा वर्क कर रहा है। सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया, सेम वही काम किया। उसके बाद इसमें भी वही 3-4 राइट्स को यूज़ किया गया है। हम देखते हैं कि सबसे पहला राइट कौन सा है। स्टार्ट के बटन में जब क्लिक करें एल्स पार्ट, ये सबसे लास्ट वाली एल्स पार्ट में हम आ गए। उसमें हमने यूज़र राइट्स के ज़रिए नेविगेशन बार जो ऐड की हुई थी। तो यहाँ पे देखा है कि अगर यूज़र टाइप एडमिन टीचर और वो होगी तो उसको ये दिखाएगा सेलेक्ट योर कोर्स, कि सबसे पहले वो अपना कोर्स सेलेक्ट करेगा कि किस कोर्स के रिलेटेड उसको वीडियो चाहिए। अगर वो उसके बटन पे क्लिक करता है स्टार्ट के बटन पे तो क्या होगा जी, वो उसके रिलेटेड मुकम्मल डाटा लेके आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ इस सेट स्टार्ट, कि अगर वो स्टार्ट के बटन पर वो क्लिक करता है तो सारा डाटा उसी तरह शो करवा देगा उसको। यहाँ पे टाइम आउट दिया हुआ है, फंक्शन टाइम आउट दिया हुआ है कि आवर्स के लिहाज से जैसे ही उसका पेज का टाइम आउट ख़त्म हो जाएगा तो वो उसको फॉर्म को ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। फॉर्म को सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि टाइम आउट से पहले जो है 2 मिनट का हमने टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। तो टाइम आउट से पहले उसने क्या किया है कि जो भी उसको कोर्स के आईडी मिली है उस आईडी को उठाएगा और कैटेगरी को उसको एक सेशन में स्टोर करवा दिया है। इस कोर्स को जो भी आईडी थी उसको हमने एक सेशन में स्टोर करवा लिया और हमने कहा जी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्वेश्चंस के देखे कि जो जहाँ पे कैट आईडी इस आईडी के बराबर है वहाँ से सारे क्वेश्चंस को ले आएगा और ले आने के बाद वो हमने उसको एक टेबल की सूरत में यहाँ पे फैच करवा लिया और एंड पे हमने एक बटन दिया हुआ है सबमिट क्विज़ का। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि अब क्विज़ किए यहाँ पे टेबल हमारे पास शो हो गया। तो अगर आप इस सबमिट के इसको सिंपली ऐसे ही सबमिट कर देते हो तो ये देखेंगे कि आपके पास रिज़ल्ट भी आपका इसी पेज के ऊपर ही शो हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे 1, आपने 9 आंसर किया जी, आपने किसी का आंसर नहीं दिया और आपका रिज़ल्ट आया 0%। तो अगर आप सब किसी पे क्लिक करते हैं, राइट आंसर पे क्लिक करते हैं तो हम वो भी देखते हैं कि अगर तो इस सबमिट क्विज़ पे वो क्लिक करेगा तो क्या करेगा, ये सबसे पहले वाली इफ़ चलाएगा। इफ़ इस सेट सबमिट क्विज़ के ऊपर वो क्लिक करता है तो एक क्लास को इंक्लूड करवाएगा जिसका नाम है इंक्लूड क्लास यूज़र्स, जिसके अंदर ये फंक्शन बना हुआ है। उस क्लास को इंक्लूड करवाएगा। इंक्लूड करवाने के बाद वो चेक करेगा कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स और राइट रॉन्ग और नो क्वेश्चन सारे आंसर्स को गैदर करेगा। राइट आंसर और रॉन्ग आंसर सबसे पहले देखेगा अटेम्प्ट क्वेश्चंस में से, उनको प्लस करके अटेम्प्ट क्वेश्चन बनाएगा। ये जो आपके पास शो हो रहा है ये जैसे कि आपने अटैम्प्ट कितने किए, वो अटैम्प्ट कैसे करेगा, वो आपका जितने भी राइट और रॉन्ग होंगे उनको अटैम्प्ट में ले आएगा। नो आंसर में अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया तो उसको नो आंसर में ले आएगा। लेके आने के बाद हमने टोटल क्वेश्चन को इको करवा दिया और ये सारा मुकम्मल हमारे पास आ गया। जो कि हमारी क्लास थी एक हमने यहाँ पे ऐड की है, क्लास है वो यूज़र की क्लास है कि यूज़र की क्लास में वो क्या कर रहा है। तो हम क्लास का बस सिंपल व्यू लेंगे। व्यू लेने के बाद ये देखें उसने सबसे पहले पब्लिक वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। पब्लिक वेरिएबल्स के बाद जो हमारे पास है ये आंसर का, तो क्या करेगा सबसे पहले राइट रॉन्ग और नो आंसर को 0 रख दिया। 0 रखने के बाद उसने एक क्वेरी चलाई है कि सिलेक्ट आईडी और आंसर उठाएगा क्वेश्चन के टेबल से जहाँ पे कैटेगरी आईडी उस सेशन कैट के बराबर होगी। जो हम यहाँ पे यहाँ से जो हमने सबसे पहले वो सिलेक्ट करते हैं ना, ये इसकी हमने एक सेशन में इसको रखा है ना, तो वो सेशन उसके देखेगा, उसके रिलेटेड सारे डाटा को उठाएगा और देखेगा कि उसका जो आंसर है वो उस राइट आंसर के बराबर है
तो उसको उसी हिसाब से नंबर देते हुए वो हमने एक इसमें क्लास ऐड करवाई हुई है। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसमें क्विज सिस्टम हमने यूज़ किया हुआ था कि अगर आप 5 और 15 जो होता है वो इक्वल होता है 75 के, अगर आप इसको सबमिट ऐसे करते हो तो राइट आंसर भी आपका एक है, अटैम्प्ट एक है और आपका 100% इसने रिज़ल्ट शो करवा दिया। तो ये था हमारा कॉग्निटिव वीडियो का प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।